शादी जब हुई तो फिर इस ताल्लुक़ को बरकरार रखना कितना मुश्किल था, ज़रा तफसील से स्टोरी सुनाई सारी। बाबजान ये सबसे पेनफुल और सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था, वाह। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि ये बिल्कुल डायरेक्ट अटैक था बाबजान उस ताल्लुक़ पे और उस निस्बत में। और बाबजान मुझे याद है कि मैं आपके पास जब खुश बड़ा था, मैं कार्ड लेके आया आपके पास, तो आपने कहा कि बेटा मुबारक हो, लेकिन अब कूदने के लिए तैयार हो जाओ, बड़ा मुश्किल वक्त आने लगा। वो उस वक्त तो मुझे बाबजान समझ नहीं आई, मैं वापस आ गया। तो बाबजान उस वक्त व्हाट्सएप आया नहीं था, और मैं इट्स सेल्फ बड़ा शाय पर्सन हूँ बाबजान, इतना कंजर्वेटिव हूँ, इतना ओपन नहीं हूँ। तो अनम से बाबजान शादी से पहले हार्डली 2-3 दफ़ा फ़ोन पे बात हुई होगी मेरी, हार्डली 2-3 दफ़ा, और वो भी 2-2 3-3 मिनट की। तो उसको बड़ा सरसरी सरसरी सा सब कुछ पता था कि एक सूरा रहमान का पैगाम है, एक मुराद के बाबजी हैं। वो जब बाबजी आई और उसने इंटेंसिटी देखी, उसने कहा यार दोस्त का खाना है, दुआ है, यार उधर तो जा नहीं सकते, यार वो मूवी देखने जाना है, नहीं यार दुआ आ गई है, उधर तो जा नहीं सकते, यार शादी पे जाना है, नहीं यार दुआ आ गई है, उस पे तो जा ही नहीं सकते। तो उसको आपजान ये बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये किधर मैं आ गई हूँ, ये तो। और वो टाइम आपजान कंटिन्यूस ऐसा था कि आप हर 2 दिन बाद जो है वो मॉम की तरफ दुआ करते थे। तो वो भी उसमें आपजान एक इरिटेशन जो है वो डेवलप होना शुरू हो गई कि यार ये क्या सिस्टम है। और फिर आपको पता है आजन अनम की पर्सनैलिटी, शी इज़ अ फ्रेंडली मतलब करेक्टर, और उसके मेरे नान के दादगे में एक्सटेंडेड फैमिलियों में आगे दोस्तियाँ हैं आपजान, जितनी मेरी भी नहीं है, उसकी सबके साथ सलाम दुआ है। तो वो उसको आपजान समझाना आना शुरू हो गए साथ साथ। उन्होंने कहा कि बेटा इसको इसमें से निकालो, ये किधर फंस गया है, ये तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। अच्छा वही लोग बाबजान मेरे सामने बैठे तो कहें कि यार बेटा तुम्हें जाना चाहिए इसके साथ, तुम क्यों नहीं जाते। अब वो पीछे मुझे वो कहे मुझे ये कहते हैं, और मैं उसको कहूँ यार मुझे तो नहीं पता, मैंने तो जाना ही जाना है। तो ये इस तरह जो है ना बाबजान एक आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो डेवलप होते 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 और वो एक फ़ाइट में कन्वर्ट हो गए। लेकिन बाबजान हमेशा से मैं जिस टोन में आपसे बात कर रहा हूँ, अल्लाह का एहसान इतना है कि उससे भी मैंने हमेशा इसी टोन पे बात की, बेशक लड़ाई हो जो हो। और मैं उसको प्लीज़ प्लीज़ करके कहता था, मैं कहता था यार प्लीज़ मैं बेबस हूँ, मेरा कोई कंट्रोल नहीं चलता, मैं नहीं गया तो मैं धबरदूस हो जाऊँगा, आपकी मेहरबानी, आपकी मेहरबानी। और इधर बाबजान मैं अनम की फ़ैमिली का ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक चट्टान की तरह बाबजान मेरे साथ जो है वो खड़े थे। मुझे पता है कि हम लोग मलेशिया पे बाबजान जा रहे थे, एयरपोर्ट से पहले हम अनम की अम्मी को अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए रुके बाबजान, एयरपोर्ट के साथ उनको घर था। तो मैं बाबजान वॉशरूम गया तो बड़ी क्लियर मुझे आवाज़ आ रही थी, और अनम कह रही है कि मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, मेरा सुकून चला गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मुझे अम्मी की भी आवाज़ आ रही है, वो कह रहे हैं बेटा जो कुछ है तो अब तुम्हारा मियाँ है, तुमने उसके पीछे रहना है, जो वो करता है वो ठीक करता है। इसी तरह अनम के अब्बू ये मुराद को बाबजी की तरफ से जाने से मत रोका करो, बस जब वो आए तो उसको पूछा ना करो, उसको जाने दिया करो उधर। अनम की बहन बाबजान, क्योंकि अनम उनसे बहुत ज़्यादा डिस्कस करती थी सारे मामले, तो वो कहती थी कि यार लड़कियों के पास जाता है रात को। उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा शराब पीने जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने कहा क्या करने जाता है, अल्लाह की बात सुनने जाता है ना। अच्छा मुझे बताओ तुम्हें उसके करैक्टर में कोई चेंज नज़र आता है। तो उसने कहा कि वो तो बड़ा सॉफ्ट है मेरे साथ। उन्होंने कहा बेटा तो तुम्हारे से तो बेहतर हुआ ना, तो तुम क्यों उसको रोकते हो। अब आजन अनम क्योंकि आपको पता है उसको रिसर्च का बड़ा एक शौक़ है, तो वो अपने एंड पे आजन रिसर्च करी जा रही थी, कभी किसी को फ़ोन कभी किसी को फ़ोन। इसी के बीच में हमें एक सैयद साहब मिले, वो अनम की दोस्त के हस्बैंड थे, एंड वेरी ब्यूटीफुल सैयद बाबजान। वे आप कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह से भी उनकी मुलाकात थी, आपसे भी शहीर उनका नाम था, उनको पता था कि BTV में होते, और वो मिलते नहीं थे बाबजान। तो उन्होंने जब अनम ने बात की, अनम ने सारा एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा अच्छा मैं समझाता हूँ उसको, तो मुलाकात करते हैं कहीं ना। हम एक रेस्टोरेंट चले गए बाबजान, अनम और उनकी दोस्त दूसरी टेबल पे बैठ गई, मैं और वो बैठ गए। कोई 15-20 मिनट उन्होंने बात की, 10-15 मिनट मैंने बात की। उन्होंने कहा बेटा आप ठीक हो, आप जाओ, आप इंजॉय करो। और उसके बाद उन्होंने अनम को बुलाया, मैं सिगरेट पीने चला गया बाबजान बाहर, मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या बात की। वो जब बलाफिज हुआ और गाड़ी में आके अनम बैठी तो अनम का मुँह लाल। मैंने कहा कि कोई बात हुई है, ये अजीब से लोग हैं। मैंने इनको कहा था कि आपको मनाएं, वो अजीब सी बातें करना शुरू हो गए। मैंने कहा यार मुझे तो बड़े अच्छे लगे। कहते नहीं मुझे अजीब सी बातें कर रहे हैं, ये सब फजूल है, मतलब ये इसकी कोई सेंस नहीं बन रही। मैंने कहा वो कह क्या रहे थे। वो कह रहे थे कि बेटा कि वो अपने मुर्शिद का जितना जिक्र करता है कभी सुन तो ले, उसकी बात तो ध्यान से सुना कर, वो पागल सा है, वो दीवाना सा है, कभी उसके साथ उन वादियों में तो हाथ पकड़ के जा जिन ख्यालात में वो चला जाता है अपने मुर्शिद के साथ, तो यू विल हैव अ ग्रेट टाइम।
खैर उसको समझ नहीं आई बापजान, और वो एक टाइम जो है वो बढ़ता रहा, और एक ऐसा टाइम आ गया बापजान कि मुझे पता होता था कि जिस दिन दुआ है उस दिन पूरी रात एक नाइटर है बापजान कि मैंने वापस आना है और सोना नहीं है, और उठते साथ ही सुबह काम पे भी चले जाना है। एंड इट स्टेड फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर बापजान, कि हफ्ते के अंदर 3 रातें ऐसा था कि वो 48 आवर्स का साइकिल था, 24 आवर्स का, सॉरी बापजान। रात को भी नहीं सोना, दिन में काम करना है, फिर 2 दिन बाद दुआ आ गई, अब दुआ पे तो जाना ही जाना है। तो बापजान वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, हर इंसान की एक बर्दाश्त होती है, एक ब्रेक पॉइंट होता है। तो मेरा बापजान वो ब्रेक पॉइंट जो है वो एक टाइम पे आ गया, और वो मुझे याद है कि बापजान कि मैं वो नहा रहा हूँ, मैंने वाक़या पहले भी बताया और बापजान मैंने आंखें बंद की, दिल में 3 दफ़ा अल्लाह का, और मैं ज़ारों कतार रोना शुरू हो गया। मैंने कहा मालिक मेरी बस हो गई है, मैं तो आपके दोस्त के पीछे इसलिए आया था कि आपसे एक ताल्लुक़ डेवलप होगा, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा तो सुकून भी गया, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। अगर तो ये मेरे हक़ में बेहतर है तो मुझे कुछ फ़ील करा दें, कुछ दिखा दें कि मैं फिर पक्का हो जाऊँ इस तरफ, फिर देखी जाएगी जो होगी, और अगर नहीं है तो मेरी बस हो गई है, मुझे प्लीज़ इसमें से जो है वो निकाल दें। ये अभी बाबजा मैं आपको इवेंट सुना रहा हूँ तो मुझे वो कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह का फरमान याद आ रहा है कि दुआ लफ्ज़ों की हेरा फेरी का नाम नहीं, जज्बों का नाम है। ये मांगी नहीं जाती, ये दर्द में निकल जाती है। जो वो पेन थी बाबजान उस वक्त, और उसका एक इंस्टेंट रिएक्शन हुआ बाबजान, हम दोनों को जो है वो ख्वाब आया। मुझे मेरे ख्वाब में बता दिया गया कि यार आपने इधर ही रहना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो मैं बड़ा क्लियर हो गया अपने अंदर। उसका ख्वाब जो है बाबजान वो 2 महीने बाद उसके सामने आया, जब हम पीसी बूरबन गए। और मैं इस बाबजान पीसी बूरबन जा रहा हूँ और मैं रोड पे सोच रहा हूँ, सोच मैं यही रहा हूँ कि यार अभी नहीं कहूँगा भाभी से मिलना है, 3 दिन रुकना है पीसी बूरबन, वो ट्रिप ही ना ख़राब हो जाए। जो जाए इसलिए रहे कि लड़ाइयाँ इतनी होती हैं कि तो कोई अलहदा टाइम गुजारेंगे। मैंने आखिरी रात तक वेट किया, आखिरी रात तक जब मैंने उसके पैरों को हाथ लगा के मैंने कहा यार मेरी गाड़ी इस्लामाबाद तो से तो गुजर गई है यार, ये इस्लामाबाद से वापस नहीं जा सकती, मैं भाभी को सलाम करना है और हमारी शादी हुई है। वो बाबजान वो भी मान गई और आपसे मुलाकात हुई बाबजान। और वो फिर जब गाड़ी में बैठी तो उसको रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो सारा माहौल मैंने ख्वाब में देखा हुआ था। और फिर वहाँ से बाबजान उसका एक चेंज शुरू हुआ, उसने आपको एक मैसेज किया और आपने मुझे फ़ोन किया कि बेटा तूने देखा है इश्क जीत गया। और वहाँ से बाबजान एक ये, और इधर मुझे बाबजान वो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ का भी फरमान याद आ रहा है कि हम सफ़र हम ख्याल हो जाए तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती। उसके बाद से बाबजान फिर एक बड़ा अच्छा सिंक जो है हर चीज़ को लेके अल्लाह ने हर चीज़ में आसानी कर दी बाबजान।